जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम एक 43 वर्षीय जातक की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। वर्तमान में इनका वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद समझिए या ये कहिए कि पत्नी के रूप रंग से ये नाखुश हैं इनके अनुसार, जैसे इन्होंने बताया। लेकिन आप कुंडली का जब विवेचन करेंगे, आप देखेंगे, आपको ज्योतिष की सामान्य जानकारी है तो बड़ी जल्दी समझ जाएंगे। और ज्योतिष सीखने वाले जो जातक हैं या जो यूट्यूब व्यूवर्स हैं, वो हमारी वीडियो आप पूरी देखिए, उसमें बड़ी स्पष्ट रूप से मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे कर्क लगन कुंडली है। लगने से आपके चंद्र बनते जो कि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और लगन में ही आपके मंगल बैठे हैं। तो यहाँ पे जो नीच का जो मंगल बैठा हुआ है वो सप्तम भाव को पीड़ित कर रहा है। तो शास्त्रों में जो बताया गया कि भाई पहले दूसरे चौथे सातवें आठवें 12वें भाव में जब मंगल बैठेगा तो उसको मंगली दोष बोलेंगे। तो जब देखिए कोई भी शास्त्रीय योग जब ज्योतिष ग्रंथों में दिया गया है तो उसका अर्थ यूं ही हवा हवा में नहीं निकलेगा। जब वो दिया गया है तो उसका कुछ ना कुछ वहाँ पे अर्थ भी होगा। तो यहाँ पे लगने से जो लगन भाव में मंगल नीच के बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे वो मंगल का नीच भंग नहीं हो रहा है और साथ में वो वहाँ पे प्रबल मंगली भी बनते हैं। ये नियम है कि जब भी कोई मंगली दोष बने उस पर यदि किसी भी ग्रह का यदि प्रभाव आ जाए, विशेषकर आपके चंद्रमा का, बुध का, गुरु का और शुक्र का, इनका यदि प्रभाव आ जाता है तो मंगली दोष में वृद्धि हो जाती है। लगन में मंगल बैठा है नीच का, इसका नीच भंग नहीं हो रहा है। इसके नीच भंग तब होता है जब शनि जो कि मकर राशि के स्वामी है, अथवा गुरु जो कि मकर राशि में उच्च होते हैं, वो चंद्रमा से केंद्र में होते तब, या लगन से केंद्र में होते तब। तो लगन में आपका मंगल नीच का है, राजयोग कारक ग्रह हालांकि, लेकिन लगन में बैठ के नीच का हो गया, सप्तम भाव को अष्टम भाव को देख रहा है जिसपे चंद्रमा की दृष्टि पड़ी हुई है। तो ये प्रबल मंगली दोष यहाँ पर हो जाता है। किसी भी प्रकार से ये मंगली दोष यहाँ पर निरस्त नहीं है, ये आप एकदम कन्फर्म समझें। वो मंगली दोष का ही एक ये प्रभाव रहा कि एक यहाँ जीवन में परेशानी बनी हुई है। इसके और भी कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। तो प्रथम दुखी यानी कि बेकार वैवाहिक जीवन का कारण एक मंगली दोष। शादी भी इनकी देर में हुई थी, 2009 में शादी हुई, तब भी उम्र इनकी लगभग 29-30 की उम्र थी, तो उस समय पे वो शादी देर में ही मानी जाएगी। दूसरी है यहाँ पे मकर राशि, जो कि चंद्रमा जहाँ सप्तम भाव में बैठे हैं, मकर राशि लगने से बन के चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो हमारे चैनल पे एक वीडियो है, पुरानी हमने एक वीडियो बनाई थी, मकर राशि अशुभता की महारानी। तो जो व्यक्ति हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन्होंने वीडियो देखी होगी। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो आपकी जानकारी हम बता दें कि हमारे चैनल पर बहुत सी वीडियो हैं, शादी विवाह, तलाक, नौकरी, तमाम तरह के टॉपिक पे एक से एक अलग हट गए तमाम वीडियो हैं। आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ एक वीडियो बनाई थी हमने, मकर राशि अशुभता की महारानी। तो जिस व्यक्ति की जिसकी जातक की कुंडली में लड़की हो लड़का हो, दोनों किसी की भी कुंडली में यदि चंद्रमा मकर राशि में बैठा हुआ है तो वो मानसिक तनाव, चिंता बहुत ज़्यादा देता है। यदि किसी पापी ग्रह से पीड़ित हो जाए तो फिर कहने ही क्या। और ये उस संदर्भ में याद देता है जो व्यक्ति की भावना को चोट देते हैं, खासकर विवाह के मामले में। और जब सप्तम भाव में बैठ जाए तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा मन का कारक ग्रह सप्तम भाव में बैठा है जीवन साथी के भाव में, तो समस्याएं निकल के आएंगी जीवन साथी के भाव से। उसका भी ये भी कारण भी आपको बता दूं कि आपकी जो मकर राशि है शनि की राशि है। शनि की दो राशियां हैं, एक मकर एक कुंभ। कुंभ जो राशि है उसमें शनिदेव के सकारात्मक पॉजिटिव गुण क्वालिटी ज़्यादा है, और जो मकर राशि है उसमें शनिदेव के नकारात्मक और नेगेटिव क्वालिटी उसमें गुण ज़्यादा है। जो चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है लगन की तरह काम करता है। इस मकर राशि में सबसे क्रूर या पापी ग्रह मान के चलिए जो आक्रामक ग्रह मंगल जो उच्च का हो जाता है, और सबसे जो शुभ ग्रह हैं गुरु, वो इस राशि में नीच के हो जाते हैं। तो इसका ये तात्पर्य है, यहाँ मकर राशि में जब चंद्रमा होता है तो प्रैक्टिकली आप किसी की भी कुंडली उठा कर देख लीजिए, यदि मकर राशि होगी तो वो बहुत ही गहरे मानसिक तनाव से गुजरे होंगे या गुजर रहे होंगे, विशेषकर जब दशाएं अशुभ आती हैं, उसका अलग विषय है। तो दूसरा यहाँ पे नीच, वहाँ पे मैंने आपको बता दिया मकर राशि अशुभता की महारानी, नीच भंग यहाँ पे हो नहीं रहा है मंगल का, और मंगली दोष यहाँ पे बन रहा है। अब आप देखते हैं यहाँ पे ये सप्तम भाव जो होता है विशेषकर वो जीवन साथी का होता है। भाव, भावेश और कारक, हम तीनों की यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी भी विषय का विवेचन करने से पहले वहाँ पे जो भाव है, भाव, भावेश और कारक तीनों का विवेचन वहाँ किया जाएगा। तो भाव पे देखें तो भाव यहाँ पे चंद्रमा मकर राशि के कारण वो पीड़ित है और मंगल उसको देख रहा है, तो यहाँ भाव पीड़ित हो जाता है हमारा सप्तम भाव। सप्तम भाव का स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनि अपने सप्तम स्थान से अष्टम भाव में जाके बैठ गए शत्रु राशि में। तो एक मैं संकेत आपको दे दूं, यदि कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी अपने सप्तम भाव से तीसरे, छठे, आठवें, 12वें में चला जाए तो वो विवाह के मामले में अशुभ फल देता है कई प्रकार से।
यानी कि सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में, लगन से बता रहा हूँ मैं अब आपको, सप्तम भाव का स्वामी लगन से 12 भाव में, लगन से नवम भाव में, लगन से दूसरे भाव में और लगन से छठे भाव में चला जाए तो वो विवाह के लिए अशुभ फल देता है विवाह के मामले में। तो एक तो सप्तम भाव का स्वामी अपने से अष्टम यानी कि लगन से दूसरे भाव में चला गया, ये सप्तम भाव के स्वामी की एक गलत पोजीशन है, यहाँ पे बैठना अशुभ है। दूसरा, ये शत्रु राशि में चला गया शनिदेव, यहाँ दूसरे शत्रु राशि अपने जो सिंह राशि है वो शत्रु राशि है शनि की, वहाँ चलेगी। तीसरा, इसके राहु देव बैठे हैं शनिदेव के साथ, तो राहु देव ने इस सप्तम भाव के स्वामी को यहाँ पीड़ित कर दिया। ये 3 कारण हो जाते हैं। चौथा, इनके साथ बैठे हैं गुरुदेव, गुरु जो आपके नवम भाव के स्वामी और लेकिन छठे भाव के भी स्वामी है। गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है वो छठे भाव में पड़ी है, तो गुरु का छठे भाव को फल वो ज़्यादा देंगे। गुरु छठे भाव का स्वामी बन के आपका दूसरे भाव में बैठ गए। गुरु की दृष्टि जो अष्टम भाव पे पड़ रही है वो उसने 2009 से लेकर अब तक शादी बचा ली। हालांकि अष्टम भाव पे अष्टम भाव में केतु बैठा हुआ है, अष्टम भाव को मंगल देख रहा है, अष्टम भाव को शनि और राहु देख रहे हैं, और अष्टम भाव दिखाता है कि विवाह दाम्पत्य जीवन कितने लंबे समय तक चलेगा, कितने लंबे समय तक रहने वाला है। यहाँ पे अष्टम भाव में केतु, मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि, ये खुद के स्वयं के स्वास्थ्य के लिए भी बड़ी हानिकारक है, ये दुर्घटनाएं देती है। यह विवाह की उम्र को भी कम करती है। वो तो अच्छा है कि गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पे थी, इसलिए विवाह यहाँ तक चल गया। अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिया, सप्तम भाव का स्वामी अपने से अष्टम में जाके गलत पोजीशन में है, राहु के साथ में, शत्रु राशि में, गुरु के साथ है, इसलिए थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है। अब दूसरा भाव कुटुंब का होता है, वहाँ पे शनि राहु का यहाँ पे ग्रहण लग गया, गुरु राहु का यहाँ पे स्थिति खराब हो गई। दूसरा भाव कुटुंब होता है तो ये दूसरा भाव भी यहाँ पीड़ित हो जाता है। अब सबसे मुख्य भाव जो आता है, जैसे कि देखिए हमने अपनी पहले वीडियो में बताया है कि चौथा भाव जो होता है, जहाँ 7 नंबर कुंडली का जहाँ 7 नंबर लिखा है, वो होता है पति पत्नी के बीच के प्रेम का, कि पति पत्नी कितने एक दूसरे से प्रेम करते हैं, कितने प्रेम पूर्वक वो एक छत के नीचे रह रहे हैं। तो ये चौथा भाव घरेलू मामलों को दिखाता है कि घर परिवार में कितनी खुशियां हैं, कितने मानसिक स्तर से खुश चल रहे हैं। तो किसी भी कुंडली में ये चौथा भाव देख के बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि पति पत्नी या इन जातकों का जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। चौथे भाव को देखिए, चौथा भाव का स्वामी बनता है शुक्र, वो अपने से छठे भाव में और चला गया। देखिए, चौथे भाव के स्वामी वही ग्रह है जो विवाह का कारक ग्रह है शुक्र, तो जहाँ पे पहले शुक्र की विवेचना करेंगे वही आपके चौथे भाव की विवेचना हो जाएगी। तो चौथा भाव का स्वामी अपने से 12 भाव में चला गया, यानी कि अपने से 12 भाव में कोई जब ग्रह जाता है तो वो अपने भाव की हानि करता है। और चौथा भाव क्या है? वैवाहिक जीवन की खुशियाँ, पति पत्नी के बीच का प्रेम, तो उसकी उसने हानि करी। तो यानी कि चौथे भाव का स्वामी किसी भी कुंडली में जब तीसरे भाव में बैठ जाएगा, यानी कि अपने से 12 भाव में चला जाएगा, तो वो चौथे भाव की वहाँ पे हानि करेगा। और वो बैठा किसके साथ है? शुक्र बैठा है 12 भाव के स्वामी बुध के साथ। अब बुध यानी कि बुध कौन? 12 भाव का स्वामी। 12 भाव का स्वामी कौन? जो विच्छेद कराता है, यानी कि सूर्य शनि राहु, राहु का नियंत्रक और 12 भाव का स्वामी, ये विच्छेद कराते हैं जिस भाव भावेश कारक से बैठ जाए। तो यहाँ शुक्र जो है, एक तो विवाह का कारक ग्रह है, दाम्पत्य जीवन कारक ग्रह, साथ में वो पत्नी का कारक ग्रह भी होता है। तो शुक्र यहाँ पर नीच के हैं एक बात, दूसरे वो अस्त है, और तीसरे वो आपके सूर्य के साथ हैं, और चौथा वो आपके बुध के साथ हैं। तो सूर्य कौन है यहाँ पर? सूर्य एक तो शुक्र का नैसर्गिक शत्रु है। सूर्य और शुक्र की युति बड़ी हानिकारक है, यदि ये शुक्र अस्त हो जाए तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, इस कुंडली में कुछ भी आप ना देखें तब भी आप शुक्र की स्थिति को देख के बड़ी जल्दी समझ जाएंगे कि भाई शुक्र यहाँ पे स्थिति बड़ी खराब है और वैवाहिक जीवन यहाँ बहुत खराब रहने वाला है। क्योंकि शुक्र विवाह का कारक ग्रह, दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह, पत्नी का कारक ग्रह, नीच का हो गया है, अस्त है, सूर्य के साथ है, सूर्य है शत्रु, और सूर्य में और भी कई अशुभ क्वालिटी यहाँ पे हैं। एक तो सूर्य की राशि में राहु और शनि बैठे हुए हैं। अब सूर्य नहीं रहा, सूर्य में जो गुण आ गए वो राहु के और शनि के आ गए, यानी कि राहु शनि मतलब कौन? विच्छेद कराने वाले ग्रह। तो अब शुक्र के साथ सूर्य बड़ा हानिकारक देगा, बुध 12 भाव का स्वामी माने विच्छेद कराने वाला ग्रह, और यहाँ पे शुक्र 23 डिग्री के यहाँ बैठ के अस्त हो गए, नीच के हो गए। तो यहाँ पे कुछ आप समझ सकते हैं कि भाई शुक्र का नीच भंग हो रहा है, तो अब ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे शुक्र अस्त है, और यहाँ पे सूर्य जो कि सबसे ज़्यादा पापी ग्रह उससे पीड़ित है। नवांश में देखेंगे आप शुक्र को, तो नवांश में भी आपके चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि अपने शत्रु की राशि में राहु के साथ बैठ के आपके शुक्रदेव बड़े ही पीड़ित हो गए। तो यहाँ पे ये आपने समझ लिया। और शुक्र मतलब चौथे भाव का स्वामी है,
तो वो चौथा भाव यहाँ पे पीड़ित हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि सप्तम भाव का स्वामी शनि और छठे भाव के स्वामी गुरु दोनों ही वहाँ पे आपके दूसरे भाव बैठ गए। तो छठा भाव जो होता है वो दिखाता है कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, है ना, फसाद, दुश्मनी, एक दूसरे से आपसी मनमुटाव, वो सब मामले जो हैं, तलाक वलाक, वो सब छठे भाव का स्वामी बहुत अच्छी तरह से वो आपको दिखाता है। तो छठे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठ जाए, छठे का स्वामी चौथे में चला जाए, छठे का स्वामी सप्तम में चला जाए, तो वो वैवाहिक जीवन में निश्चित रूप से परेशानी खड़ी करता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि छठे भाव का स्वामी दूसरे में चला गया, उसके साथ सप्तम के स्वामी बैठे हुए हैं। तो लीजिए पूरा योग बना दिया यहाँ पे इन पे। इसके बाद और भी देखें, शुक्र की मैंने स्थिति आपको बताई दी। छठे भाव का संबंध सप्तम से बता दी, यानी कि पति पत्नी में संबंध वहाँ पे रहेगा नहीं, क्योंकि सप्तम भाव विवाह का, जीवन साथी का, तो छठा भाव लड़ाई झगड़े का है। दोनों का स्वामी एक साथ दूसरे भाव में बैठ गया तो मामला खराब हो गया। इसके साथ और देखें तो पहले आपको स्वामी बनता है आपके चंद्रमा जो सप्तम में बैठे हैं, और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शनि जो कि दूसरे भाव में बैठे हुए लगन से। तो चंद्रमा में लग्नेश और सप्तमेश में 6-8 का संबंध है। तो जब भी कभी लग्नेश और सप्तमेश में 6-8 का संबंध होता है तो वो प्रथम एक संकेत मिल जाता है कि यहाँ पति पत्नी में कुछ तनाव रहेगा। ये सिर्फ संकेत है, कोई गारंटी नहीं है कि ये यहाँ पे कंपलसरी कोई योग नियम नहीं है कि लग्नेश और सप्तमेश का 6-8 में जाना वैवाहिक जीवन को खराब करेगा, तोड़ेगा, लेकिन संकेत जरूर है। इसके साथ और भी कुछ योग देखे जाएंगे जो मैंने आपको बता दिए इस कुंडली में, सप्तमेश की स्थिति, कारक की स्थिति, दूसरा भाव, 12 भाव, इस तरह से वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे देखें तो वैवाहिक जीवन की बड़ी अशुभ यहाँ पे स्थिति बन जाती है। अब इनकी दशाओं की बात करें तो दशाओं में आपके गुरु की महादशा चल रही है, तभी तो कोई घटना घटेगी जब दशाओं में कुछ संकेत हमको मिले। भाई जब तक दशाओं में कुछ संकेत नहीं मिलेगा तब तक फिर कुंडली में कुछ भी योग हो वो घटित फलित होने के वहाँ पे कोई योग बनेगा ही नहीं। तो गुरु की महादशा में आपका इस समय बुध का अंतर चल रहा है, मार्च 2024 तक बुध का अंतर चलेगा। अब गुरु को समझ लीजिए आप, गुरु छठे भाव के स्वामी हैं, 12 भाव के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी हैं, भाग्य स्थान के स्वामी है, छठे भाव के भी स्वामी है। मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में बैठी हुई है, गुरु स्वयं दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, और गुरु ने अपना मघा यानी केतु के नक्षत्र में चले गए। नवांश कुंडली में गुरु मिथुन नवांश में चले गए। मिथुन नवांश का मतलब है कुंडली का, मिथुन नवांश का मतलब है जन्म कुंडली का 12 भाव। तो गुरु की दशा हम देखें तो गुरु छठे भाव का रिजल्ट, परिणाम, जो फल है वो ज़्यादा देंगे, क्योंकि छठे भाव में गुरु की मूल त्रिकोण राशि है। गुरु अपने नक्षत्रपति का फल देंगे, केतु के नक्षत्र में बैठे, केतु का नेगेटिव रिजल्ट जो अष्टम भाव में है, केतु छुड़ा हुआ केत जिस भाव में बैठो उस भाव की हानि कर दे, तो वो अष्टम भाव को विवाह तोड़ने में बड़ी भूमिका निभाएगा। बुध बैठे हैं लगन से 12 भाव यानी कि मिथुन नवांश में, तो एक तो लगन से 12 भाव का भी फल देंगे गुरु, और फिर उसके बुध का भी परिणाम देंगे। तो बुध तो भाई 12 भाव का स्वामी है, यानी कि विच्छेद करने वाला ग्रह जो शादी तोड़ने में सक्षम है। गुरु दूसरे स्थान में बैठे हैं, दूसरा भाव और सप्तम भाव जो मारक होता है, और मार्केस यहाँ पे गुरु बन जाते हैं, यानी कि ये दशा जो है जातक की स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए भी हानिकारक रहने वाली है। और ये चंद्र कुंडली से भी देखें तो चंद्र कुंडली से अष्टम भाव में आपके गुरु बैठे हुए हैं, यहाँ से भी देखेंगे तब भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और ये विवाह के लिए भी हानिकारक, क्योंकि दूसरा भाव विवाह यानी कि जीवन साथी की आयु का है, और चंद्र कुंडली से अष्टम भाव देखें तो वे आपके विवाह के दाम्पत्य जीवन की आयु का है। इस प्रकार से ये जो गुरु की महादशा है, दूसरे भाव में जो गुरु बैठे हुए हैं वो आपके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए और विवाह के लिए, दोनों के प्रकार से ये हानिकारक संकेत यहाँ दे रहे हैं। हालांकि गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ी हुई है, लेकिन और अन्य प्रकार से भी गुरु रिजल्ट देंगे, 12 बुध का देंगे और केतु का देंगे, वो हानिकारक है। यदि आप इसको शुक्र को, क्योंकि शुक्र जीवन साथी का कारक ग्रह, उसको यदि आप लगन मान के देखेंगे तब भी शुक्र से आपके जो गुरु हैं वो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, और छठे भाव के स्वामी शनि के साथ शुक्र से 12 स्थान में चले गए। तो कई प्रकार से देखेंगे आप यहाँ पे, तो बुध यहाँ पे हानिकारक संकेत दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पे इनकी दुर्घटना हुई, उसमें बाल बाल बच गए। तो अब बुध की देखें तो बुध 12 भाव का स्वामी है और तीसरे भाव बैठा हुआ है, और बुध ने आपका चित्र मंगल के नक्षत्र में चले गए, और आपके बुध सूर्य के नवांश में। तो बुध यहाँ पे 12 भाव का स्वामी है, लेकिन मंगल के नक्षत्र में होने के कारण, पंचम राजयोग होने के कारण
ये यहाँ पे तलाक की स्थिति पूरी बना देगा, लेकिन संभव है कि ये तलाक ना दे, ये तलाक ना होने दे, 12 भाव का स्वामी तो है। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि ये जीव सुख की हानि करे और निर्जीव सुख की वहाँ पे जीव सुख की हानि करे, निर्जीव सुख में कोई हानि ना पहुँचाए। इस प्रकार से विवाह के मामले में ये जो आपके बुध की दशा है वो हानिकारक रहेगी, क्योंकि ये 12 भाव का स्वामी है। इसके ठीक बाद, बुध के ठीक बाद आएगा आपको केतु, और केतु निश्चित रूप से विवाह के लिए हानिकारक है, क्योंकि मार्च 2024 से फरवरी 2025 तक आपके केतु चलेंगे। केतु 100 लगन से अष्टम भाव में है, तो जो अष्टम भाव में बैठने पर ही केतु हानिकारक हो गए, और अष्टम भाव होता है विवाह की आयु का, वहाँ ये किसी न किसी प्रकार से विवाह को तोड़ने के बड़े प्रयास करेगा। और उस केतु पे मंगल की और शनि की भी दृष्टि है, तो दोनों प्रकार से हानि करेगा। और गुरु की चल रही महादशा, गुरु की महादशा चल रही है, और तो महादशा ऐसा नियम है, मंत्रेश्वर कहते हैं भाई कि जिस ग्रह की महादशा चल रही हो उसको लगन मान लीजिए, और वहाँ से फिर ग्रहों की स्थिति के अनुसार फलगतन करिए। तो इसको हम आपका गुरु जहाँ बैठे हैं वहाँ को अगर लगन मान लें, तब उससे ठीक सप्तम भाव में केतु बैठेंगे, और केतु सप्तम भाव का मतलब विवाह वाला भाव, उसमें सप्तम भाव में केतु वो विवाह की हानि करेगा। केतु छुड़ा हुआ खेत, तो विवाह पत्नी से हानि वहाँ पे करा देगा, पत्नी की हानि वहाँ कराने के योग बन जाएंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पे अब बुध का अंतर की हम बात करें तो बुध का अंतर इसलिए भी हानिकारक है क्योंकि बुध जैमिनी दृष्टि से ये आत्मा कारक ग्रह बनता है, जैमिनी दृष्टि से। और एक ये नियम है भाई, जब आत्मा कारक ग्रह की अंतर दशा चलती है तो कई प्रकार से वो पतन वहाँ पे करा देता है, स्थिति स्थान से वहाँ पतन के संकेत मिलते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हानिकारक होता है, धन वैवाहिक जीवन, इस कई प्रकार से कोर्ट कचहरी के माध्यम से कई प्रकार से वो हानिकारक वहाँ सिद्ध होता है। तो ये बुध की जो अंतर्दशा है वो कई प्रकार से हानिकारक सिद्ध होगी, क्योंकि ये आत्मकारक की दशा है, और बुध यहाँ पे 12 भाव के स्वामी भी बनते हैं। इसलिए सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, सूर्य के नमाज में बैठे हुए हैं, तो वो भी आपका सूर्य दूसरे भाव का स्वामी है, जो कि मारक सिद्ध होता है वहाँ पे। और ये मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ यहाँ पे और सबसे मुख्य है कि जो गुरु हैं वो जैमिनी दृष्टि से या जैमिनी पद्धति के अनुसार छठे भाव यानी कि ज्ञाति कारक बनते हैं, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का जो प्लैनेट होता है जैमिनी में उसको आत्मकारक कहते हैं। उससे कम को आपके अमात्य कारक, फिर आपके भ्रातृ कारक, फिर मातृ कारक, पुत्र कारक, और छठे नंबर पे आते हैं आपको ज्ञाति कारक। ज्ञाति कारक का एक उसी प्रकार से प्रभाव होता है जो कुंडली का, जन्म कुंडली का छठे भाव का स्वामी जो फल देता है कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े के मामले का। तो ये एक नियम है कि जैमिनी का कोई भी कारक ग्रह हो वो आपके विंशोत्तरी में उस नियम को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि जैमिनी पद्धति के अनुसार कोई यदि आपके दारा कारक ग्रह है तो उसको आप विंशोत्तरी में उसकी दशा चल रही हो तो वो शादी कराने में सक्षम होता है। तो उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जैमिनी में जो ग्रह आपके ज्ञाति कारक बना हुआ है, जहाँ पे गुरु बने हुए हैं, उसके चले विंशोत्तरी महादशा। अब वो आपके वैसे भी जन्म कुंडली से भी देखेंगे आप तो छठे भाव को स्वामी बनता है कोर्ट कचहरी के मामले का, और वो जैमिनी से भी छठे भाव को स्वामी बनता है कोर्ट कचहरी के मामले का, जो लड़ाई झगड़े या शुभता बवाल फैलाने में सक्षम है। तो वो वहाँ पे शादी वहाँ पे वहाँ पे विवाह की हानि भी कराएगा। साथ में संकेत है कि विवाह यदि यहाँ टूटेगा तो वो कोर्ट कचहरी के मामला वहाँ पे जरूर जाएगा, और कोर्ट कचहरी के माध्यम से भी वहाँ पे कुछ वहाँ पे हानि वहाँ पे होगी, वहाँ पे जरूर होगी हानि, इस तरह से। और बुध का मैंने आपको बता दिया कि जो बुध हैं वो आपके आत्मकारक हैं, और आत्मकारक होने के कारण वो वहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ पे हानि कराएंगे। इस कुंडली में देखें और तो दूसरे विभाग के यहाँ पे योग बन जाते हैं, और दूसरे विभाग के योग इस प्रकार से बनते हैं कि भाई एक तो दूसरे भाव में ही आपके गुरु बैठे हैं, सप्तम भाव और दूसरा भाव, ये दोनों विभाग के लिए बड़े महत्वपूर्ण भाव होते हैं। तो सप्तम भाव का स्वामी शनि जो दूसरे भाव में बैठे हैं वो गुरु के साथ है, और दूसरे भाव में ही गुरु बैठे हैं। तो दो शादी कराने वाले ग्रह जो होते हैं उनमें प्रमुख भूमिका होती है गुरु की और आपके बुध की, और जो उनकी राशियाँ होती हैं डुअल्स हैं, द्विस्वभाव राशियाँ और द्विस्वभाव ग्रह, यानी कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि, और बुध और आपके गुरु ग्रह, इनका संबंध सप्तम भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी और कारक शुक्र से बनता है, तो वहाँ दूसरे शादी के यहाँ योग बन जाते हैं। तो लगन कुंडली में देखेंगे तो आप तो शुक्र के साथ आपको बुध बैठा हुआ है, ये दूसरी शादी के संकेत यहाँ पर देता है। सप्तम भाव के स्वामी के साथ शनि बैठा है, ये दूसरी शादी के संकेत वहाँ पर देता है। दूसरे भाव के स्वामी सूर्य के साथ बुध बैठा है, ये भी संकेत दे रहा है दूसरी शादी के। नवांश कुंडली में हम देखेंगे तो सप्तम भाव को बुध और गुरु दोनों ही देख रहे हैं, तो ये दो शादी के यहाँ पर योग वहाँ बन जाते हैं।
तो ये दूसरी शादी होने की संभावना भी कब है, तो ये भी आपको बता दें, गुरु की महादशा में आपका जब शुक्र का जब अंतर चलेगा तो वहाँ पर दूसरी शादी के यहाँ पर बहुत अच्छे योग बनेंगे। शुक्र वैसे भी आपके चंद्रमा हस्त यानी चंद्रमा का नक्षत्र बैठा है, चंद्रमा लग्नेश बन के सप्तम भाव में आ गया। लेकिन देखिए फिर भी दूसरी शादी के यहाँ योग तो बन गए, और चंद्रमा देखें शुक्र को देखेंगे तो शुक्र चंद्रमा के नवांश में बैठा हुआ है और नक्षत्र में बैठा हुआ है, यानी कि शत्रु नवांश में बैठा हुआ है और शत्रु नक्षत्र में बैठा हुआ है शुक्र का। तो दूसरी शादी आप हो जाएगी, लेकिन इसकी प्रबल संभावना है कि दूसरी शादी से भी सुख ना मिले। इसके लिए यही है कि या तो दूसरी शादी करने की बड़ी इच्छा ज़्यादा रहे तो फिर भाई उसके ज्योतिषी जो उपाय होते हैं शुक्र के उपाय, शुक्र को बलवान करना चाहिए, उसके बाद ही दूसरी शादी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मंगली दोष की भी यहाँ शांति होनी चाहिए, चाहे कितनी भी उम्र हो गई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी मंगली दोष की पूजा पाठ के साथ शुक्र को बलि करने को उपाय, फिर वहाँ पर शादी करनी चाहिए। मैंने तो यही बोला, ज्योतिष की दृष्टिकोण से हट के मैंने यही बोला कि भाई अभी तलाक नहीं हुआ है तो प्रथम शादी को टूटने से बचाना चाहिए, वहाँ पे उपाय करने चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो एक और यहाँ पे जैमिनी दृष्टि से मैं आपको और बता दूं कि जो दारापद होता है जैमिनी पद्धति में दारापद, तो वो दारापद यहाँ पे मीन राशि निकलती है। तो मीन राशि का स्वामी वही आपके गुरु बने जो कि छठे भाव में चले गए। दारापद को लगन मान लेंगे आप, तो गुरु आपके दारापद से छठे भाव में चले जाएंगे और केतु है वो आपके दारापद से 12 भाव में आ जाएंगे। तो गुरु की महादशा में केतु का जो अंतर है वो निश्चित रूप से विवाह के लिए बड़ा ही हानिकारक सिद्ध होने वाला है। तो इस वीडियो में हमने आपको जैमिनी की दृष्टिकोण से भी विवेचना कर दी और विंशसूत्री के नियम से भी विवेचना कर दी। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।